हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ओकारुन और इविलाई दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बॉल अपना जवाब दे देती है। वो वहीं पर फट जाती है और ओकारुन वहां से दूर जाकर गिरता है। इतने में ही इविलाई वहां की आत्माओं की एक और बॉल बना लेता है और एक और हमला करता है, लेकिन ओकारुन मोमोयासे को लेकर वहां से फुर होने लगता है। इविलाई कहता है कि तोहका तो योगाई मालूम पड़त रहे, लेकिन इसका बावजूद तुम इंसानन की मदद करत हो। ओकारुन कहता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, लेकिन अभी हमें भागना होगा। हम देखते हैं कि इविलाई उनके ऊपर हमले पर हमले किए जा रहा होता है, लेकिन ओकारुन उससे डॉज करके भाग रहा होता है। बॉल से बचने में मोमोयासे भी उसकी मदद करती है और वो ऊपर ही ऊपर जाए जा रहे होते हैं। इविलाई बाहर निकल के देखता है कि वो लोग वहाँ पर नहीं होते। मोमोयासे कहती है कि ओकारुन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली। तभी ओकारुन कहता है कि मोमो जान, हम मुसीबत में है। वो देखते हैं कि केचुआ हवा में कुछ छोड़ रहा होता है। तभी वो पूछती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। ओकारुन कहता है कि मंगोलियन डेथवर्म अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए बिजली का झटका और जहर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जल्दी बाहर नहीं निकले तो मारे जाएंगे। मोमोयासे कहते हैं, लेकिन वो कितना ऊंचा है, हम वहाँ पर पहुंचेंगे कैसे? आखिर उस कीड़े की कोई कमजोरी है या नहीं? ओकारुन कहता है कि मुझे लगता है कि धूप, क्योंकि डेथवर्म यूएमी कीड़ों के साथ रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनसे यूवी किरणें बर्दाश्त नहीं होती। मोमोयासे कहते हैं कि उस जरूरत से ज्यादा बड़े कीड़े को बाहर कैसे निकालेंगे? ओकारुन कहता है कि शायद मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। एक बार तुम अगर बाहर निकल जाओ तो फिर हमारी मदद कर देना रस्सी से। मोमोयासे कहते हैं, लेकिन जीची का क्या? ओकारुन कहता है कि उसे मैं संभालूंगा, तुम उसकी परवाह मत करो। तभी मोमोयासे उसका हाथ पकड़ लेती है। नाटी गर्ल। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, चीची का ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कि मोमोयासे सोफे के ऊपर होती है और ओकारुन उसके नीचे लॉन्च पैड की तरह होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने पूरे जोर से ऊपर फेंकूंगा और फिर तुम अपने आप को धक्का देकर ऊपर चली जाना। जिस पर मोमोयासे कहती है कि रुक जाओ, क्या कह रहे हो? वो कहता है कि ये एक रॉकेट के मानिंद होगा। फिर वो गिनती करना शुरू कर देता है। मोमोयासे कहती है कि रुक जाओ जरा, इतनी जल्दबाजी क्या करने की जरूरत है तुम्हें? लेकिन 10 की गिनती पर ही वो उसे ऊपर फेंक देता है। मोमो कहती है धत तेरी की, और फिर एक जगह पे जाके वो खुद को धक्का देती है, लेकिन इसके बावजूद मोमोयासे वहां तक नहीं पहुंच पाती। वो नीचे गिरने लगती है और वो कहते हैं कि मैं नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर वो अपने फौलादी हाथों का इस्तेमाल करती है और ऊपर चली जाती है। दोस्तों, ओकारुन कहता है कि अरे वाह, ये तो पहुंच गई। तभी वहां पर इविलाई आ जाता है और वो कहता है, तो हमने तोहका ढूंढ लिया, तोहका तो खुश होना चाहिए, इस दुनिया से तोहरा पहला टिकट कटेगा। ओकारुन कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि मोमोयासे ऊपर पहुंच जाती है और वो इधर उधर नजर दौड़ाती है कि कहीं से रस्सी मिल जाए लंबी सी, लेकिन वहां पर बड़े बड़े पर्दे होते हैं और मोमोयासे कहती है कि इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। वो दांतों से पर्दे को काटती है, फिर गांठ लगाती है, काटती है, फिर गांठ लगाती है, और इस तरह से वो एक लंबी रस्सी तैयार कर लेती है। और आखिर में जब वो उसे नीचे लटका देती है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल भी लंबी नहीं होती। मोमोयासे उसे देखकर मायूस हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ? उस जहर को रोको और कीड़े को बाहर निकालो, लेकिन कैसे? तभी हम देखते हैं कि उसको बीटा लम्हा याद आता है जिसमें वो जोची के साथ होती है और उसके सामने एक केचुआ। फिर वो कहती है खुदकुशी, और उसके बाद कहती है कि मेरा फोन कहाँ है, लेकिन फोन उसके पास नहीं होता। फिर वो चूल्हे पे जाकर कागज जलाने लगती है और धीरे धीरे पूरे घर को आग लगा देती है और कहती है कि आग लग गई है, आग लग गई है, कोई तो आओ, आग लग गई है, फायर ब्रिगेड को फोन करो। मोमोयासे कहते हैं कि ओकारुन मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी। इधर हम देखते हैं कि ओकारुन बॉल के साथ कबड्डी खेल रहा होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी दीवार पर तो कभी दीवार के नीचे, लेकिन इविलाई उसका पीछा ही कर रहा होता है और वो भी बॉल के साथ पूरी तरह से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार होता है। बॉल उसका किसी ट्रैकिंग मिसाइल की तरह पीछा कर रही होती है, लेकिन ओकारुन उसके हाथ में थोड़ी ना आने वाला है। दोस्तों, उसके अंदर टर्बो ग्रैनी की ताकत है। लेकिन तभी इविलाई आगे से सामने आ जाता है, उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन ओकारुन डॉज करके उससे स्पीयर मार देता है। इविलाई ओकारुन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ओकारुन उसके हाथ में ही नहीं आता। लेकिन तभी इविलाई उसके ऊपर बॉल का हमला पीछे से करता है, वो भी बगैर लात मारे। ये तो चीटिंग है दोस्तों। खैर, ओकारुन उसके हाथ में आ जाता है और फिर वो ओकारुन को मारने लगता है। वो उसके ऊपर दूसरा मुक्का मारने चाहता है, लेकिन ओकारुन उससे बच जाता है। इविलाई कहता है, बंदरिया की तरह कब तक उछल कूद करावेगा? अब तो हमका गुस्सा दिलाई रहे हैं। परिमा, कोई मसला की बात नहीं, हमें शिकार को दौड़ाई मारे में मजा आवे है। तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो कहता है, वो कीड़ा का असर है, वो का जहरी का शरीर पर असर करे है, पर कोनो बात नहीं, अभी का खत्म करत है। फिर वो ओकारुन पे फिर से बॉल से हमला करता है। वो डॉज करने जाता है, लेकिन तभी वो बॉल को एक घर में बदल देता है। ओकारुन उसके अंदर कैद हो जाता है और तभी इविलाई कहता है, कोनो फायदा नहीं, तू घर से बाहर नहीं निकल सकत, पर हम अंदर आ सकत है। फिर वो ओकारुन पे मुक्कों की बारिश कर देता है, एक के बाद एक। वो एक के बाद एक घुसे मारे जा रहा होता है, दान दरान दान दरान दान दरान दान। तभी वो हंसने लगता है और कहता है, पहले पहर हम तोहका मारेंगे और तोहरे बाद उस कोरिया की बारी, हम उस कमसिन हसीना का सटाएंगे, टरपाएंगे और बहुत मजा करेंगे। लेकिन तभी ओकारुन उसका मुंह पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ खुले हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों पॉज हो जाता है। ऐसा ही होता है दोस्तों। ओकारुन कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, समझा? तूने 3 गलतियां की है। पहली कि तूने मोमो चान को हाथ लगाया, उसको मारने की जुर्रत की, और दूसरी बात,
तुमने मेरे प्यारे दोस्त को धोखा दिया। जी चाहे कुछ भी हो जाए, मोमो चान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे मेरा दोस्त वापस दो। तभी इलाई को याद आता है कि डायलॉग खत्म हो गया और उसके बाद वो उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओकारोन उसके मुक्के को डॉच कर देता है और अपने पैरों पर बैठकर जोर लगाता है और फिर लगाता है कि इलाई को अपर काट। इलाई घर की छत से जाकर लग जाता है, लेकिन तभी ओकारोन उसको संभलने का मौका ही नहीं देता। उसके बाद वो उसे वहीं पर 20 मुक्कों का पावर पैक पंच देता है, एक और फिर एक और उसके बाद आखिरकार वो 19 पर रुक जाता है और अपने पैरों से जोर लगाकर नीचे बैठकर जो अपर कट लगाता है वो उड़ जाता है और उसके साथ साथ छत भी। उसका आत्माओं का शीश महल टूट के बिखरने लगता है और वो साइड पे जाकर बेहोश हो जाता है। ओकारोन कहता है, तीसरी बार तो बताना ही भूल गया, तूने मुझे गुस्सा दिला दिया था बहुत। और तभी उसकी ताकत भी जवाब दे देती है और वो वहीं पर गिर जाता है। वो कहता है कि मिस मोमोया से मेरी मदद करे, मुझे ऊपर जाना ही होगा। जितना ऊपर जाऊंगा उतना ही मेरे बचने के चांसेस बढ़ेंगे। फिर वो जीजू को घसीटता हुआ वहां से जाने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत भारी है। तभी नीचे से टर्बो ग्रैनी की आवाज आती है, क्या हो गया है, मैं निकल क्यों नहीं पा रही इससे। वो गंदा कीड़ा कहीं का, उसने मुझे फंसा दिया। ये कितनी गंदी चीज है, छे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हमेशा के लिए यहीं पर फंसी रहूंगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर ओकारोन आ जाता है और कहता है कि टर्बो ग्रैनी आप यहाँ है, मुझे लगा कि आप मोमो ऐसे के साथ होगी। इसके बाद वो लकड़ी के पट्टों को लाकर उस ठोकनुमा कीचड़ पे रखने लगता है, कुछ इस तरह डान डरन दान डरन दान डरन दान। टर्बो ग्रैनी कहती है कि जल्दी निकालना मुझे, आलसी कहीं के। ओकारोन कहता है कि मुझे धीरे से काम करने दो, जल्दबाजी में हम दोनों फंस सकते हैं। फिर वो पूरा जोर लगा के टर्बो ग्रैनी को खींचने लगता है। टर्बो ग्रैनी कहती है, उठा ले रे बाबा उठा ले। वो जोर लगाता है और वो कहती है कि गिराना मत। वो जोर लगाता है और वो कहती है कि जल्दी उठा। और तभी हम देखते हैं कि वो उसे उठा ही लेता है, लेकिन प्लेटफॉर्म खिसक जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है कि बेवकूफ कहीं के, ये बेवकूफ सी शक्ल लेकर तू मेरी मदद करने आ गया, मेरी पावर का इस्तेमाल करना। जिस पर ओकारोन कहता है कि मैं 2 बार सीरियस मोड का इस्तेमाल कर चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है चश्मिश। फिर वो दोनों कहते हैं कि मोमोया से हमारी मदद करो। पुलिस अफसर मोमोया से कहता है कि ये आग तुमने लगाई थी, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैंने लगाई थी, लेकिन यहाँ पर वो कुट्टो फैमिली रहती है, वो मासूम लोगों की जाने लेते हैं। जिसके ऊपर पुलिस वाला कहता है कि यहाँ पर एनजी जो फैमिली रहती है, क्या तुम्हारी उनसे दुश्मनी थी। और दोस्तों इसके बाद तो साफ जाहिर हो जाता है कि इन सबको सब कुछ मालूम है। फिर वो कहता है कि हम तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे, चलो कार में बैठ जाओ, तुम्हारे परिवार का नंबर है तुम्हारे पास। तभी मोमो ऐसे कहते हैं कि सूरज डूबने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा। वो कहती है कि फायरमैन जल्दी से वहाँ पर और पानी फेंको, वहाँ पर पानी फेंकते रहो। दोनों पुलिस वाले से बाहों से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे साथ। वो कहती है कि जमीन पर पानी फेंको, जमीन पर पानी फेंको। और तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है और सब लोग बात करते हैं कि ये तो और भी ताकतवर हो रहा है, चलो यहाँ से भागो। अचानक से वो बड़ा सा केचुआ बाहर आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। वो बौखलाया हुआ होता है और सब लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। मोमो ऐसे कहती है कि आखिरकार मैंने कर ही दिया, हम उस बड़े से केचुए को खुद से बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जीजी कहता है कि मोमो तुम जानती हो कि कीड़े अपनी स्किन से सांस लेते हैं, जिस पर मोमो कहती है कि नहीं मालूम। तभी जीजी कहता है कि बारिश के अंदर पानी भर जाता है जमीन में और वो सांस नहीं ले पाते, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर पहले से ही बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये एक तरह की आत्महत्या है। हम देखते हैं कि मंगोलियन डेडवर्म दीवार का सहारा ले लेता है और उसके पीछे छुप जाता है। तभी मोमो ऐसे कहती है कि ये घर बीच में आ रहा है और फिर वो अपने फौलादी हाथों से पूरे के पूरे ट्रक को उठा लेती है और कहती है वैसे भी ये घर देखने लायक नहीं था, और उस घर को तोड़ देती है। और वो बेचारा और भी ज्यादा चिल्लाने और दहाड़ने लगता है, लेकिन आखिरकार उसका शरीर जल के भुन जाता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। मोमो ऐसे उसे बिल्कुल सावधानी से देखने लगती है और फिर उसके पास जाके उसको लात मारती है और कहती है कि उठ जा, हिम्मत है तो उठ जा। वो सोचती है कि शायद ये मर गया है, लेकिन उसका शरीर हिलने लगता है। वो उससे दूर भागने लगती है और कहती है कि ये तो जिंदा है, पर वो आखिरी बार ठोक के उल्टी कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि कुट्टो फैमिली भी उसके साथ ही बाहर आ जाते हैं। मोमो ऐसे कहती है कि तुम लोग जिंदा हो, तुम तो कितने लकी हो। तभी बंदरिया कहती है कि ये तूने क्या किया लड़की, जिसके ऊपर वो कहती है कि तुम्हें खाने वाला कीड़ा वहाँ है। बंदरिया कहते है कि चुप कर जा लड़की, तुझे मालूम नहीं है कि ग्रेट स्नेक को मारने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा। मोमो ऐसे कहते हैं कि उसने तुम्हें खा लिया था, उसके बाद भी तुम ये बातें कर रही हो। वैसे मैं तुमसे बात जरूर करती, लेकिन मुझे चीची और ओकारोन को भी बचाना है। तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है और वो कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, एक और भूकंप। बंदरिया कहते हैं कि मैंने इसी की चेतावनी दी थी तुझे, ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है, ये सब तेरी ही गलती है। जिस पर मोमो ऐसे कहती है क्या। तभी हम देखते हैं कि जमीन फटने लगती है और ज्वालामुखी आग उगलने लगता है। मोमो ऐसे उसे देखकर कहती है अब ये क्या मजाक है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।